कभी सोचा है कि इंडिया में क्या सही है और क्या गलत? ये कानून कैसे डिसाइड करता है? बरसों से इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है और बदल रहा है, वैसे वैसे इसके लॉज को भी बदलना होगा। ये हमें एक इंपॉर्टेंट मोड पर लाता है, भारत न्यू सिस्टम यानी बीएनएस का आना। ये ऐसे इस इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन को एक्सप्लोर करेगा, इसके पीछे के रीजंस, आईपीसी और बीएनएस के बीच की डिफरेंसेस और आगे आने वाले चैलेंजेस को एग्जामिन करेगा। हमारे साथ जुड़ें और इंडिया के क्रिमिनल लॉ के बदलते हुए लैंडस्केप को समझें। 1860 में लागू हुआ आईपीसी जनरेशन से ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स वर्क को डिफाइन करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। ये उस जमाने के सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है जिनकी जड़ें ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस में थीं। आईपीसी बहुत सारे क्राइम्स को कवर करता है, जैसे थेफ्ट और मर्डर से लेकर रिलीजन और मैरिज से जुड़े ऑफेंसेस तक। इसकी इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हालांकि समय के साथ आईपीसी की लिमिटेशंस साफ दिखने लगी। ये कोड साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और बदलते हुए सोशल एटीट्यूड्स जैसे मॉडर्न चैलेंजेस के साथ पेस नहीं रख पाया। भारत न्यू सिस्टम यानी बीएनएस इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक बोल्ड स्टेप है। ये नया फ्रेमवर्क आईपीसी की कमियों को दूर करने और लॉ को कंटेम्पोरेरी रियलिटीज के साथ अलाइन करने का एम रखता है। बीएनएस की जरूरत इस ग्रोइंग रिकॉग्निशन से पैदा होती है कि एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क को और ज्यादा इफेक्टिव और प्रेजेंट डे चैलेंजेस के प्रति रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत है। बीएनएस क्राइम्स की डेफिनेशंस, सेंटेंसिंग गाइडलाइंस और राइट्स ऑफ विक्टिम्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है। ये ह्यूमन राइट्स, रेस्टोरेटिव जस्टिस और क्राइम फाइटिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करके एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है। Section 4. Contrasting approaches IPC versus BNS in defining crimes and punishments. IPC और BNS के बीच सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस में से एक है क्राइम्स को डिफाइन करने और पनिशमेंट्स डिटरमिन करने का उनका अप्रोच। आईपीसी अक्सर ब्रॉड डेफिनेशंस पर निर्भर करता है, जो कई बार एप्लीकेशन में एम्बिग्यूटी और इनकंसिस्टेंसीज पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ बीएनएस ऑफेंसेस को डिफाइन करने में ज्यादा क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी के लिए स्ट्राइव करता है। उदाहरण के लिए, यह साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस की नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी के बदलते हुए नेचर को रिफ्लेक्ट करती हैं। पनिशमेंट्स के मामले में बीएनएस रिहेबिलिटेशन और रेस्टोरेटिव जस्टिस पर जोर देता है, जबकि आईपीसी रेट्रिब्यूशन की तरफ ज्यादा झुकता है। Section 5. Navigating the transition challenges and opportunities in implementing the BNS. आईपीसी से बीएनएस में ट्रांजिशन एक कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग है जिसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉयर्स और जजेस को नए प्रोविजंस और प्रोसीजर्स के बारे में ट्रेन और सेंसिटाइज करना है। बीएनएस के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक अवेयरनेस भी क्रूशियल है। हालांकि यह ट्रांजिशन पॉजिटिव चेंज के अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके, रेस्टोरेटिव जस्टिस को प्रमोट करके और विक्टिम सपोर्ट पर फोकस करके बीएनएस में एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करने की क्षमता है। इस एंडेवर की सक्सेस पॉलिसी मेकर्स, लीगल प्रोफेशनल्स और सिटीजंस सभी के कलेक्टिव एफर्ट्स पर डिपेंड करेगी।